वहां से अगर कहा गया कि दिमागी नक्सली अभी भी पल रहे हैं, तो ये बताइए इसमें राहुल गांधी का क्या रोल बनता है कि हम दिमागी नक्सली है? अरविंद केजरीवाल का क्या रोल बनता है कि ये भी दिमागी नक्सली है? ये खुद को दिमागी नक्सली कह रहे हैं। कहा जाता है कि आजाद हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से टुकड़ा हुआ था देश का। ये चोर बेईमान लोग हैं और शुरू से देश को लूटते रहे हैं और नक्सली माइंड के हैं। और ये आतंकवादियों को, नक्सलियों को बोलते हैं कि भैया तुम जो है ये हथियार मत छोड़ो। हथियार प्रोवाइड कराने वाले लोग हैं गुप्त रूप से। ये सब पाकिस्तान परस्त लोग हैं, देश को बेचने वाले लोग हैं। 15 दिन पहले जो है कोई भी अगर जल थल वायु सेना का कोई भी गतिविधि है तो पाकिस्तान को देने वाले लोग हैं कांग्रेसी लोग। इन लोग सिर्फ तोड़ने वाले हैं, लेकिन देश टूटेगा नहीं, देश जागरूक है। ये थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर, ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है, ये नया डिजिटल भारत है। मोदी जी के 56 इंची का सीना वाला, जो कि घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे करके वापस आती है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से एक बयान दिया था कि दिमागी नक्सली घुस गए हैं और जंगल से नक्सली खत्म हो गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस पर जो है लगातार आग बबूला हो गया है विपक्ष। मैम एक बात रही, मोदी जी ने नहीं, अमित शाह ने एक वादा किया था कि आने वाले समय में, यानी कि 2027 का वादा किया था कि 2027 फरवरी तक इस देश में जो नक्सली पल रहे हैं, बस्तर जैसे इलाके जहाँ पे पूरे नक्सलियों का राज चलता था, हमारे बिहार साइड में चले जाइए तो बॉर्डर पड़ता है रजौली और रांची का, इस साइड में पूरा नक्सलियों का राज था। उधर तो पहले खत्म हो गया था, लेकिन बस्तर जैसे इलाका जहाँ पे नक्सली ही पनप रहे थे, हमें शुरू से पनपते आ रहे हैं 80 सालों से लगातार। तो अमित शाह का वादा था कि हम नक्सलियों को खत्म करेंगे, और नक्सलियों को खत्म भी किया इन्होंने, वादा आपने पूरा किया। तो वही उस चीज़ को लेकर अगर उन्होंने, मोदी जी ने वहाँ से 15 अगस्त को भाषण दिया, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश कहा जाता है कि आज़ाद हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से टुकड़ा हुआ था देश का। वहाँ से अगर कहा गया कि दिमागी नक्सली अभी भी पल रहे हैं, तो ये बताइए इसमें राहुल गांधी का क्या रोल बनता है कि हम दिमागी नक्सली है? अरविंद केजरीवाल का क्या रोल बनता है कि ये भी दिमागी नक्सली है? ये खुद को दिमागी नक्सली कह रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो खुद को दिमागी नक्सली कह रहे हैं ना, ये वही लोग थे जो नक्सलियों को पाल रहे थे। और नक्सली कहाँ से निकलते हैं? कुछ लोग तो जेएनयू में पढ़ के चले जाते हैं नक्सलियों का समर्थन करने, कुछ लोग वो हैं जो इनके ही गुर्गे होते हैं, कांग्रेसी गुर्गे होते हैं, जो नक्सलियों के रूप, मतलब खुद को नक्सली बताकर आम जनता जो इनका समर्थन नहीं करते थे ना, उन पे गोलियां चलवाते थे। ये तो नक्सली है कौन? कांग्रेसी कार्यकर्ता है। नक्सली वही है ना जो कांग्रेसी कार्यकर्ता था, जंगलों में रहता थोड़ी था वो गरीब आम आवाम जो था, जो गरीब था, उनके घर में घुस कर बहन बेटियों का इज्जत लूटता था। कौन था नक्सली? यही लोग थे। और उन्हीं लोगों का इलाज हुआ था। इनको बुरा लग रहा है क्योंकि यही तो पालन पोषण करते थे उनका। इनको बुरा लगेगा मैम? अच्छा निशाना साधा था मोदी। आपने एक वीडियो भी देखी होगी महिला की कारगिल चेक पोस्ट के वहाँ पर, जिस तरीके से वो आर्मी वालों से बहस करती नजर आ रही है। अब उन्होंने माफी मांग ली। की औलाद थी वो, किसी नाजायज की औलाद थी वो। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ मैम, महिला हो या पुरुष हो, भाई साहब आर्मी को अगर गलत बोलोगे ना, तो मैं ये नहीं देखूंगा तुम लड़का हो या लड़की हो, सामने रहोगी ना तो सामने थप्पड़ मारूंगा खींचकर। आर्मी के बारे में या हमारे इंडियन फोर्स के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनेंगे, एक शब्द भी नहीं, क्योंकि मेरा भी भाई आर्मी में है और वो कश्मीर में खड़ा है। तुम जैसे लोगों का सुरक्षा करने का, तुम गंदे नस्ल की पैदाइश, तुम लोग आर्मी को गाली देते हो, गोली मार तुम लोगों को। क्या नाम? इंद्रदेव। जिस तरीके से एक तो नरेंद्र मोदी ने भाषण में अपने कहा कि जंगल से नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन दिमाग में नक्सली घुस गए हैं, तो क्या कहना चाहते थे? क्या वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए था या विशेष पार्टी के लिए था? देखिए, पूरे भारतवर्ष में बाहर का जो मुगल आए थे ना, अपने साथ अपना बेगम को नहीं लाए थे, अपना पत्नी को नहीं लाए थे, यहीं का आवाम को जो है पकड़ पकड़ करके अपना हरम में रखते थे। उन्हीं का बाल बच्चा जो है देश तोड़ने की बात करता है, संसद भवन उखाड़ के फेंकने की बात करता है। तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोग हैं, वही दिमागी नक्सली है और उनको इलाज बांधना बहुत जरूरी है। तो वही बोले हैं मोदी जी कि ऐसे लोगों जो देश तोड़ने की बात करते हैं, गद्दारी करने की बात करते हैं, जो है हमारे देश में जो हमारे सेनाओं पर पत्थर मारने का काम करते हैं, उनको आइसोलेट करने के लिए मोदी जी बोले हैं। उनको जो है उनको ट्रीटमेंट, इलाज करने के लिए व्यवस्थित तरीके से उपचार करने के लिए बोले हैं। किसी पार्टी को उन्होंने टारगेट नहीं किया या किसी व्यक्ति को भी टारगेट नहीं किया या किसी नेता वगैरह को किसी को टारगेट नहीं किया, फिर भी विपक्ष जो है अपने ऊपर लेकर जा रहा है और आग बबूला हो रहा है। कह रहे हैं कि हाँ हमें गर्व है, हम नक्सली हैं, हम देशभक्त भी है साथ में। देखिए, चोर जब चोरी करता है ना, तो चोरी करते करते उसका जो चमड़ा जो है ना, चमड़ा उसका मोटा हो जाता है, खाल उसकी मोटी हो जाती है। तो ये चोर लोग थे, बेईमान लोग हैं और जो अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। देखिए, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। ये चोर बेईमान लोग हैं और शुरू से देश को लूटते रहे हैं और नक्सली माइंड के हैं। और ये आतंकवादियों को, नक्सलियों को बोलते हैं कि भैया तुम जो है ये हथियार मत छोड़ो। हथियार प्रोवाइड कराने वाले लोग हैं गुप्त रूप से। ये सब पाकिस्तान परस्त लोग हैं, देश को बेचने वाले लोग हैं। 15 दिन पहले जो है कोई भी अगर जल थल वायु सेना का कोई भी गतिविधि है तो पाकिस्तान को देने वाले लोग हैं कांग्रेसी लोग। तो ये जो है इनको
ये जो है एकदम 100% नक्सली माइंड है और इनको बाइकआउट करने की जरूरत है। ये देखिए, और तो छोड़िए, पार्टी बन गई है दिमागी नक्सल पार्टी करके। अब देखिए, अब क्या जंतर मंतर पर भी पहुंच जाएगी क्या वो पार्टी दोबारा से? देखिए वो हमको नहीं मालूम, पार्टी बने ये सब ऐरू गैरू नत्थु खैरू बहुत से आते हैं, बहुत से जाते हैं डेली, लेकिन जो देश हित में काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी सबको साथ, सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के चलने वाली है। वो कभी नहीं कहती है कि ये रोड बनाए हैं हम 4 लाइन 6 लाइन तो इसमें परवेज नहीं जाएगा, अब्दुल नहीं जाएगा, ऐसे कभी नहीं बोले। सबको मिलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको भी जो है मोदी सौगात, ईद का ईदी मिलता है, मोदी सौगात 33 लाख जो है मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम बहनों को ईदी की सौगात दिए हैं। तो सबको साथ लेके, सबको लेके चलने वाले लोग हैं। इन लोग सिर्फ तोड़ने वाले हैं, लेकिन देश टूटेगा नहीं, देश जागरूक है। ये थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर, ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है, ये नया डिजिटल भारत है, मोदी जी के 56 इंची का सीना वाला, जो कि घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे करके वापस आती है। जिस तरीके से अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, एक महिला नजर आ रही होंगी कारगिल चेक पोस्ट के वहाँ पर, और आर्मी वालों से बहस करती हुई नजर आ रही हैं, कह रही हैं हम जेनजी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जेनजी कहकर कुछ भी कर देंगे क्या आज के जेनजी, और क्या वो सच में वाकई जेनजी है? वो जंतु हैं, ऐसे जंतु, उनका माँ बाप को मैं कहना चाहूँगा, ऐसे कुसंस्कारी जंतु को, ये जो है ना चिड़ियाघर से भागी हुई है, वहाँ चिड़ियाघर वाले जो है पकड़ने वाला जो गाड़ी है उसको पकड़ने के लिए गया हुआ है, और उसको आइसोलेट कर करके बढ़िया से उसको ट्रीटमेंट दे करके अभी सही अवस्था में है। तो ये दारू रू पी करके ये सब जो है जंतु है, जानवर हैं, जंगली जानवर, ये सब जो हमारे आर्मी को गाली देते हैं, हमारे आर्मी को, हमारे भारतीय सेना का अपमान करने जा रहा है कि हम जो टैक्स देते हैं उससे आर्मी वाले खाते हैं। अरे कहाँ से तुम टैक्स देता है, तुम तो दारू पी रहा अपना टैक्स का, अपने माँ बाप का बिगड़ेल औलाद, कुसंस्कारी माँ बाप जो है ना, कुसंस्कारी है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को जो है ट्रीटमेंट की जरूरत है, बेल्ट ट्रीटमेंट। कभी जिंदगी में एक थप्पड़ नहीं मार खाया होगा तो उसको बेल्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैडम, बेल्ट ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पर मिला होता तो हमारे भारतीय फौज को ऐसे जो है ना चिल्लाता नहीं। हमारे भारतीय फौज जो है, हमारा आर्मी, इंडियन आर्मी, वो जो है हमारे देश की आन बान और शान है। 50-50+ में वहाँ बॉर्डर पर हमारा सुरक्षा देती है, तब हम यहाँ चैन की नींद सोती है, हम अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, भाई बहन के साथ हम यहाँ सुरक्षित हैं। अगर वो हमारे बॉर्डर पे सुरक्षा नहीं देंगे तो हम तो ऐसे कोई भी दुश्मन देश घुस करके हमको मार देगा। तो हमारा देश का स्वाभिमान है, आन बान शान है, हम उनका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुराग ठाकुर में। दिमागी नक्सली के लिए क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से एक पार्टी भी बन गई अब दिमागी नक्सल पार्टी करके, अब क्या जंतर मंतर पर वो लोग भी पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दिमागी नक्सल दिमागी नक्सल कहने के बाद ही पूरा विपक्ष या जो भी कुछ लोग भी हैं उसमें जो कह रहे हैं कि हाँ मैं दिमागी नक्सली हूँ। अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हो तुम, कहना क्या चाहते हो? मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का ना मैं सपोर्ट करता हूँ ना विरोध करता हूँ, लेकिन अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अगर एक जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं उस पर तो बोलना हक बनता है ना। आप उठा के देखिए कि सब के सब कह रहे हैं मैं दिमागी नक्सलवादी हूँ, मैं नक्सलवाद होने पे गर्व करता हूँ। मतलब नक्सलवादी करते क्या थे? इंडियन आर्मी को मारते थे, लूटते थे, ये चीज़ें करते थे। हाँ ठीक है, कुछ टाइम पे उनकी मजबूरियाँ रहीं, लेकिन इंडियन आर्मी को मारना, जो इस देश की सुरक्षा के लिए रात भर वहाँ पे खड़े होते हैं बॉर्डर पे, उनको वो नक्सलवादी थे। और उनको तुम कहते हो कि हाँ मुझे नक्सल होने पे गर्व है। कल को मोदी जी वहीं स्टेज से खड़े होकर कह देंगे कि कुछ लोगों के दिमाग में भड़वापंथी बना है, तो तुम बोलोगे कि हाँ मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भड़वा हूँ? बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। तो वही चीज़ है, इन लोगों को बस एक चीज़ पा गए हैं कि अगर कोई भी नारा दे देते हैं योगी जी, मोदी जी, उसको बोल देना है कि हाँ मैं गर्व से ये हूँ। मैं तो बोलता हूँ मोदी जी ऐसे 1-2 स्लोगन दीजिए जिसके बाद पूरे देश में इनकी इज्जत हो। तो आप क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिससे वो पार्टी बना ले? ऐसे शब्द वो तो ऐसे पद पे हैं, नहीं दे सकते, बट मतलब इमेजिन करिए कि जिस तरीके से ये लोग कुछ भी बोलने के बाद बोलते हैं कि हाँ मुझे गर्व करना है, कल को उसको बोल दे तो वो बोल देंगे कि हाँ भाई मैं भड़वा होने पे भी गर्व करता हूँ। तो ये इन लोगों की जो मानसिकता है ये बहुत ही घटिया है। और जो नक्सलवादी को तुम लोग कह रहे हो कि मैं नक्सलवादी होने का समर्थन करता हूँ या वो करता हूँ, कहीं ना कहीं यही लोग, आप इस मेंटेलिटी से ये पता चलता है कि इंडियन आर्मी को मरवाने में नक्सलियों से या नक्सलवादियों को सपोर्ट करने में, इतने दिन तक जो नक्सलवादी पले हुए थे, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा था, जिनकी मजबूरी की वजह से ये कर रहे थे, उनको पालने वाले ये थे, क्योंकि उनके नाम पे इनकी रोजी रोटी चल रही थी। तो क्या ये मान लें कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए तोड़ मरोड़ कर नरेंद्र मोदी जी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उनके साथ ही खेल रहे हैं? देखिए, मुद्दा ही नहीं, विपक्ष अगर अच्छे सवाल भी उठाता ना तो शायद विपक्ष आज जो हर जगह से लुप्त हो रहा है, जैसे डायनासोर हो गए थे, तो कहीं ना कहीं दिख जाता आज के डेट में। 1-2 उसकी प्रजातियाँ बची होती कहीं ना कहीं। अब देखिए किस तरीके से हर जगह से इन लोगों का जहाँ जहाँ गठबंधन है वहाँ से साफ हो रहे थे। बंगाल से साफ हो गए, बिहार से साफ हो गए, जहाँ जहाँ इन लोगों का जहाँ लोगों की एकजुटता थी।
रीज़न ये है कि पूरे भारत को समझ में आ गया है कि इस देश को माइंडेड लोगों की ज़रूरत है, चूतिए लोगों की ज़रूरत नहीं है, जिनको ढंग से बोलना तक नहीं आता है, जिनको देश के डेवलपमेंट को लेके जिस पे सवाल उठाना चाहिए उस पे नहीं आता है। देश के हित में जो बात होती हैं, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जो 1937 से रोक लगा था, कितनी गर्व की बात है कि 80-90 साल बाद उसको लाया गया बिल में और वो अब पूरी तरीके से पास हो चुका है, उसको गर्व से बोलना चाहिए। कुछ कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं, पार्टी उम्मीदवार कह रहे हैं कि 2 छंद ही गाएंगे वंदे मातरम, कि जिसमें दम है रोक के दिखा दो। तो वो इस चीज़ की आलोचना नहीं कर रहे हैं वंदे मातरम की, वो इसलिए आलोचना कर रहे हैं कि उस 2 लाइन्स के बाद जब आप वंदे मातरम को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें माँ दुर्गा का विशेष करके कुछ छंदियाँ हैं उसमें और कुछ लाइन्स हैं जिसकी वजह से ये विरोध कर रहे हैं। तो ये इस देश के हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि ना सिर्फ ये वंदे मातरम इस देश के राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके देवी देवता का नाम है, उसको उनका नाम तक नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए ये उनका भी अपमान कर रहे हैं। तो ये इस देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा। और एकजुटता की बात करते हैं तो हर एक को, बात देश हित की है तो हर एक को एकजुट होकर इसका विरोध करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साहिल है। जिस तरीके से अभी देश में माहौल बना हुआ है कि जेंजी है तो कुछ भी कर देंगे। अभी एक महिला की वीडियो आपने देखी होगी, कारगिल चेक पोस्ट के वहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जेंजी हूँ और हम ये सब टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी भी कोई प्रॉब्लम है इसलिए उन्होंने जाने नहीं दिया था और काफ़ी लोग खड़े थे। तो उन्हीं महिलाओं को इतनी दिक्कत क्यों? और जिस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया कि हम जो टैक्स देते हैं वही आप लोग खाते, तो एक आर्मी वालों को इतना अपमान क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने जैसा कि बोला है कि उन्होंने अपशब्द और गलत भाषा का इस्तेमाल क्यों किया है। मैं उर्दू का आपको बड़ा प्यारा शेर सुनाने लग गया हूँ। उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़बान आई। उर्दू हमारी ज़बान है, हम लोग सिविलाइज़ लोग हैं, तो हमारे ऊपर कितने भी जुल्म व सितम हो, सबसे पहले तो हमें अपनी ज़बान को ख़राब नहीं करना है दूसरे लोगों की तरह। और बात रही जहाँ तक कि जंतर मंतर पर जेंजी है, हम ऐसी प्रॉब्लम्स ही क्यों क्रिएट करते हैं जो हमें जेंजी को जो है एक हद तक पार जाने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं इस चीज़ की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करना चाहूँगा कि आप कम से कम बॉयज़ तो बॉयज़ हैं, एटलीस्ट जो है गर्ल्स हैं, जो विमेंस हैं, जो माँ भी बनेगी, जो बुआ भी बनेगी, जो सारा कुछ बनेगी, एटलीस्ट उसे तो छोड़ दें, उसके ऊपर तो उसको तो प्रताड़ित ना करें, उसको तो लाठियों से ना मारें। ऐसा नहीं है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके घर में बीबी नहीं है, उनकी बहन नहीं है, उनकी बेटी नहीं है, उनको भी। आपने बोला कि महिलाओं को मारना गलत था, लेकिन जिन महिला कांस्टेबल को भी चोटें आई हैं, बिना वजह आई हैं, और उनके लिए क्या कहेंगे? इतना उग्र तो होना नहीं चाहिए था जितना उग्र ये हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस पर एक ही बात कहना चाहूँगा, अपने को छेड़ो मत, दूसरों को छोड़ो मत, ठीक है ना। आप ये बताएं कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट क्यों हुआ? पहले तो आपने उनके ऊपर जुल्म व सितम किया था ना, फिर उसके बाद उन्होंने अपने बड़ों पर हाथ उठाया है। पहले तो अगर आपको आज की परमिशन दी गई हो किसी प्रोग्राम करने की, तो क्या आप उस प्रोग्राम को कल तक भी लेके चलेंगे क्या? नहीं मैम, सबसे आपने प्यारा क्वेश्चन किया है कि हमें जितना परमिशन मिला है हमें उसको आहत नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बाउंड्रीज़ में रहना होगा। और पहली बात यह है कि अगर हम उन सिचुएशंस को पार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ अगर हम ओवरडोज लेंगे तो वो नुकसानदेह तो होगी, साबित होगी, चाहे वो जेंजीज़ के लिए हो, चाहे वो यहाँ के प्रशासन के लिए हो, चाहे वो यहाँ की गवर्नमेंट के लिए हो। और अब जो कारगिल चेक पोस्ट के वहाँ पर जो महिला ने किया है उनके लिए क्या कहेंगे? वो सही किया आर्मी वालों के साथ? नहीं मैम, देखें कि वो जो आर्मी है जब तक वो एफर्ट्स नहीं करती है तब तक हम ढंग से सो नहीं पाते हैं ना। तो मैंने वही जुमला मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने जो किया है, आर्मी है, एटलीस्ट अगर उनके पिताजी उनके साथ कुछ गलत करेंगे तो उनको थोड़ी वो गाली देंगे ना। तो एटलीस्ट वो हमारे बड़े हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अगर किसी से एक खामी हो गई है उसको नज़रअंदाज कर और अपना समझ कर उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और हमारी आर्मी जो है उसको सैल्यूट करें और उसको रेस्पेक्ट करें।